वर्कलोड मैनेजमेंट पिछले 2 हफ्ते में आपने बहुत सुना होगा और इस शब्द के बीच के केंद्र बिंदु में जसप्रीत बुमराह। क्या ये साइंस है इसके पीछे या हमारी ओवर थिंकिंग? इस पे बात करते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब मैं खेलता था डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो हमारे पास एक फॉर्मेट कम था। एक फॉर्मेट वो कम था T20 फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट ही नहीं था उस समय जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। टेस्ट मैचेस थे जो 4 डे मैचेस थे डोमेस्टिक में, और 1 डे मैचेस। डोमेस्टिक मैचेस में जोनल क्रिकेट हुआ करती थी, जिसमें 4 मैच मिलते हैं, 2 मैच अगर खेलेंगे तो फाइनल तक, यानी 6 से 7 मैच। आज वो नंबर बढ़ के 12 हो गया है। एक पूरा नया फॉर्मेट आ गया है T20 फॉर्मेट, जो कि उतना ही टायरिंग है। ऐसा लगता है हमें कि हम 4 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे का एटीट्यूड, उसके पीछे का जो हमारा एफर्ट रहता है वो एज गुड एज टेस्ट मैचेस या 1 डे के बराबर ही रहता है। अगर ये कोई कहता है कि T20 फॉर्मेट में सिर्फ 4 ओवर डालने हैं, उसमें उतनी एनर्जी लगती नहीं, तो गलत है। एनर्जी उतनी ही लगती है, उससे हो सकता है कई बार उससे टेंस की वजह से ज़्यादा लगती हो यहाँ पर, तो उसमें प्लेयर वेरिएंट और बर्नआउट होता ही है। और जसप्रीत बुमराह ये सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं और बराबर तरीके से खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के साथ एक और समस्या ये रही, समस्या कही आप कहिए कि कप्तान का थॉट रहता है कि जब भी खेलते हैं तो थोड़ा ओवर बॉलिंग उनकी हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉलिंग का स्टाइल ऐसा, और वैसे बिलीव देते हैं कि जब भी गेंद दोगे आपको विकेट निकाल के देंगे। अब क्वेश्चन बड़ा बनता है कि क्या उनके वर्कलोड मैनेजमेंट में पहले से उनको बता देते हैं कि 3 मैच खेलना है, जो कि हुआ इस सीरीज में, या फिर कुछ और हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, या हम ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में कि हम कुछ ज़्यादा ही बुमराह के लेके कॉशियस हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसमें। सिर्फ बहुत सारी साइंस इसके पीछे है, जिसमें हमारी रिकवरी मॉनिटर होती है, हमारी ट्रेनिंग मॉनिटर होती है। क्या हमारी बॉडी उतना लोड ले पाएगी? वो सारी चीज़ें हमारा एक NCA है बेंगलोर में, उसमें डिसाइड होता रहता है कि हम क्या क्या करेंगे। जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है, जो उनका फॉलो थ्रू है, वो थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से उनका लोड बॉडी पे और पड़ता है। उनके लोड को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि थोड़ी लंबी क्रिकेट खेल सके, भारतीय टीम का हिस्सा लंबे समय तक बन सके, इसलिए वर्क लोड मैनेजमेंट का शब्द इस्तेमाल किया गया। और उसमें भी बहुत सारी डिबेट है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुआ तो 5 टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मैच के लिए थे, मैं उसके उतना पक्ष में नहीं, पर मैं ये भी मानता हूं कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है, उनको हमें संभाल के रखना चाहिए ताकि वो इंजरी से दूर रहें। और वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए लोग बोलते हैं कि आप डोमेस्टिक सर्किट में उसको मैनेज कर सकते हैं, पर बुमराह डोमेस्टिक सर्किट तो खेला ही नहीं, तो वहाँ तो ऑलरेडी वर्कलोड उनका मैनेज है ही है। वो खेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है अभी हाल फिलहाल में, तो वो मैनेज किया जा रहा है, ऐसा ही नहीं किया जा रहा है। पर T20 फॉर्मेट पढ़ने की वजह से, 1 डे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, तो इसलिए नंबर ऑफ मैचेस बुमराह के ज़्यादा है, इसकी वजह से ये थॉट है। और ये तब विराट कैप्टन थे, तब पहली बार स्टार्ट हुआ था कि हमें अपने जो एसेट्स हैं, जिसको अच्छे प्लेयर्स कह लीजिए, या जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें या जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करें, उनको थोड़ा वर्कलोड मैनेज करके उनको और अच्छी क्रिकेट खिलाएंगे। बुमराह इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। तभी आप जसप्रीत बुमराह कितना अच्छा करते हुए देख रहे, अदरवाइज हो सकता है शायद पिछले साल ज़्यादा क्रिकेट खेल के वो टूट भी सकते थे। और इंजरी का आना बुमराह को स्टार्ट हो भी गई है, तो वो भी एक मैनेजमेंट के तरीका है कि आपको कम मैचेस खिला के वहाँ आपको और ज़्यादा सेफ रखा जाए। पर ये डिसाइड कौन करता है, ये एक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, कि बुमराह डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मैच खेलना है कि नहीं खेलना, या टीम मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है। ये तो इसमें क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से। पर मुझे लगता है कि मैचेस वो डिसाइड होने चाहिए जहाँ पे आपकी बॉडी बेटर फील करे कि हाँ मैं अगला मैच खेल सकता हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंस होती है। कई बार आप 3 मैचेस खेलने के बाद आपको लगता है 1 मैच रेस्ट चाहिए, और खासतौर से पेस गेंदबाजों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वर्कलोड एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। कि मैं खुद पेस बॉलर रहा, मुझे पता है कितनी सारी ट्रेनिंग, कितने सारे मैच, कितनी सारी इंजरीज को बेयर करके आप आगे जाते हैं, और बुमराह के साथ इंजरी ना हो इसलिए थॉट अपनाया गया। पर मैं ये भी मानता हूँ कि 5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज में सिर्फ ये कह देना कि 3 मैच खेलेंगे, वो भी शायद सही नहीं है। या तो पूरा उपलब्ध या नहीं हो, क्योंकि मैं ज़हीर खान के साथ खेला और मैं एक मैच में खेल रहा था, मेलबर्न का मैच था, मुझे ध्यान है। मैंने जैक से बोला कि आप चोट हो तो शायद आप थोड़ा सा हल्का ले सकते हो। नहीं, ज़रूरत नहीं, फुल फ्लो से जाएंगे, या तो टूटेंगे या जीतेंगे। तो मैच ड्रॉ हुआ और वो टूट गए अगले 3 मैच के लिए। पर जिस फोर्स के साथ खेले उन्होंने खेला, बाद में रिकवरी करके वापस आ गए, वो डिफरेंट स्टोरी। तो उस टाइम पे ये थॉट चलता था। आज चीज़ें बदल गई हैं साइंस की वजह से, या बहुत सारा जो स्ट्रक्चरल कोचिंग जिसे हम बोलते हैं उसकी वजह से ये शब्द बहुत आपको सुनने को मिलेगा, और बहुत सारे प्लेयर्स का पार्ट होंगे। पर उसके एट द सेम टाइम एक बॉलर और साथ में सिराज, वो भी तो उतना ही क्रिकेट खेल रहा है, उस पर ये बात क्यों नहीं आती? उसकी रीज़न ये है कि सिराज का एक्शन थोड़ा बेटर एक्शन है, साउंड एक्शन है, और उसमें आप ज़्यादा वर्क उससे करा सकते हैं। बुमराह का एक्शन बहुत अलग है, और बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा फोर्स होता है उसके पैर में और शोल्डर में, जिसकी वजह से इसमें यह शब्द और वर्कलोड मैनेजमेंट का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया उसके साथ। सो हो सकता है फ्यूचर में आपको ये वर्कलोड मैनेजमेंट और सुनने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि BCCI आई एम श्योर इस पर काम कर रही होगी, या बाकी लोग काम कर रहे होंगे, कि हमारे पास पेस बॉलर के 10 से 15 पेस बॉलर होंगे, और वो सारे एक जैसे ही होंगे, जिसमें से 15 में से मैं कहूँगा 7 एक जैसे होंगे जो मस्ट रहेंगे हमारी टीम के लिए। उनका वर्कलोड मैनेज करते रहेंगे, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस में, इंपॉर्टेंट सीरीज़ में, लाइक वर्ल्ड कप, इंग्लैंड सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, उसमें उनका इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देखने को मिले। क्योंकि किसी खिलाड़ी का खेलना किसी मैचेस के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने से उसकी परफॉर्मेंस शायद उतनी नहीं आएगी, साथ में इंजरी उसकी बढ़ेगी। तो ये आपको फ्यूचर में आपको बहुत देखने को मिलेगा कि हाँ, किसी प्लेयर को आपने सीरीज से बाहर रखा क्योंकि
उसका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, या डोमेस्टिक सर्किट उसको खेलते नहीं देखेंगे आप। खासतौर से पेस बॉलर, बैटर तो चलिए ठीक है, उनका वर्कलोड उतना खास रहता नहीं है कि जिसको मैनेज किया जाए। रन भागने होते हैं, फील्डिंग करनी होती है, पर वो जंप करके हर बार फॉलो थ्रू में डिलीवर करने वाला ऐसा कोई थॉट रहता नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं रहती बैटर की। तो बैटर में आप उतना नहीं सुनने को देखेंगे। बैटर में हो सकता है कि कुछ बैटर होंगे नहीं हमें बहुत सीरीज खेली तो फटीक है जिसको रेस्ट किया है, पर गेंदबाजों में आपको भविष्य में सुनने को मिलता ही रहेगा। 7 से 9 दिन का जो ब्रेक है क्या इनफ नहीं है किसी प्लेयर को रिकवर करने के लिए? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भी और नहीं भी है, डिपेंड करता है किसकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है यहाँ पर। उदाहरण के तौर पे किसी का लिगामेंट टेयर होता है, उसकी सर्जरी होती है, तो कुछ लोग 2 महीने रिकवर करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में रिकवर करते हैं। तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कितना आप बेटर फील कर रहे हो। बहुत सारे निगल्स होते रहते हैं छोटे मोटे, आपको लगता है आप अपने आपको पुश कर सकते हो, पर फिजियो ट्रेनर को लगता है नहीं ये निगल्स नहीं है, ये बड़ी इंजरी के बनाने का प्रोसेस हो रहा है आपके, जिसको आपको होल्ड करना चाहिए, इसलिए रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है किसी भी प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए। जैसे मेरे पास ये होप है, ये मुझे बताता है कि मेरा वर्कलोड कैसा रहा यहाँ पर, मेरी रिकवरी कैसी रही, मेरी स्लीप कैसी रही। तो नेक्स्ट डे का बेसिकली हमें छोटा सा एक प्लान देता है कि आपकी रिकवरी अच्छी रही या नहीं रही, तो उस हिसाब से अपना नेक्स्ट डे प्लान करिए यहाँ पे, ताकि 3rd डे अगर आपका मैच है या 4th डे मैच है तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गैजेट है। मैं भारतीय टीम का हिस्सा था, मैं उसके लिए खेल रहा था, मेरे गैजेट लगाया गया था हाथ में कि मैं कितने डिस्टेंस कवर करता हूँ, मेरी एवरेज स्पीड क्या रहती है। तो एक 50 ओवर के मैच में मैं 18 किलोमीटर उस मैच में मैंने ट्रैवल किया जब मेरे गैजेट लगाया गया हाथ में। तो इतना सारा डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं, उस हिसाब से रिकवरी कराई गई। जैसे में आइस बाथ था मेरा 20 मिनट का, प्रोटीन बेस्ड फ्रूट था मेरे लिए, और साथ साथ में हमारी 8 घंटे की स्लीप थी। तो ये सारी चीज़ें हमें परफॉर्मेंस एनहांस में हेल्प करती हैं। ऐसे आज के समय में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें ये फिटनेस बैंड है, या आपका ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए, ताकि आपका ग्लूकोज कैसे स्पाइक करता है, आप कौन से खाने चाहिए, और कितना आप भाग रहे हैं, कितनी आप सो। बहुत सारे गैजेट्स आ गए मार्केट में, और मुझे लगता है सारे स्पोर्ट्स पर्सन को यूज़ करना चाहिए अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्कलोड मैनेजमेंट होता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या, और किन किन प्लेयर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।